आज मैं आप सबको एक बहुत अच्छा मिलियनेयर रिडल बताता हूँ। मिलियनेयर रिडल आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकता है इन योर फाइनेंशियल ग्रोथ। आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोग जब भी मिडिल क्लास में एक लोन के लिए जाते हैं या कोई जैसे घर परचेज करना है, कार परचेज करनी है, तो हम क्या करते हैं, पहले हमने जैसे 1 करोड़ का कोई घर लेना है फॉर एग्जांपल, तो हम उसमें लोन अप्लाई करते हैं। लोन के बाद जो ईएमआई आती है उसकी कैलकुलेशन लगाते हैं कि कितने साल का लोन है। 15 साल का लोन है तो 15 साल हमें अगर उसकी मान लो ईएमआई देनी है तो उस हिसाब से वो 1 करोड़ पे हमें 1 करोड़ या 1.25 करोड़ रुपये इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो हमारे को तो ये घर 2.25 करोड़ का पड़ जाएगा। हम इस कैलकुलेशन में और इस स्ट्रेस में कि भी यार इतना इंटरेस्ट नहीं देना है, तो व्हाट वी डू, कुछ लोग गोल्ड निकाल देते हैं, कुछ एफडी तोड़वाते हैं, कुछ अपने घर का सारा कैश लगा देते हैं कि जल्दी से जल्दी इस लोन को बंद करो। वहीं ऑन कॉन्ट्रेरी एक जो मिलियनेयर हैं या जो रिच पीपल हैं उनकी थिंकिंग क्या होती है, इफ़ दे हैव 1 CR, ऑब्वियसली दे वुड बी हैविंग, उनके पास तो कई करोड़ होंगे, बट इसी एग्जाम्पल को हम कंपेयर कर रहे हैं कि अगर उन्हें 1 करोड़ का घर लेना है तो वो उस 1 करोड़ का लोन ही लेते हैं और अपने पास जो कैश है उसको इन्वेस्ट करते हैं। रीज़न क्या है, इसकी बैकग्राउंड समझने की कोशिश कीजिए। लोन जो मिल रहा है आपको होम लोन, वो 8 to 9% पे मिल जाता है होम लोन, बट वंस दे आर इन्वेस्टिंग दैट अमाउंट इन टू द म्यूचुअल फंड्स और इन इक्विटी मार्केट, तो वो 15 to 16%, 12 to 14% आराम से निकाल पाते हैं। लार्ज कैप मिड कैप ही उनको इतना दे देता है। अगर उनको मान लो 15% CAGR से रिटर्न मिलता है फॉर नेक्स्ट 15 years, so that amount will become somewhere around 3 CR plus, 3 or 3.5 CR. नाउ सी द डिफरेंस, प्रॉपर्टी भी बन गई, जितना इंटरेस्ट पार्ट पे करना है उससे कहीं ज़्यादा उन्होंने अपना कॉर्पस बना लिया, तो उनको तो इंटरेस्ट फ्री लोन पड़ गया। यही स्ट्रेटेजी सारे मिलियनर्स यूज़ करते हैं। तभी आप देखेंगे कि भी रिलायंस जो इंडिया की सबसे नंबर 1 कंपनी है उस पर भी कई लाख करोड़ का कर्जा है। ये सिर्फ मैंने नाम जो लिया है एक, वो इसलिए लिया है, ये बताने के लिए लिया है कि भाई आप लोगों ने भी अभी उनके फैमिली फंक्शंस देखे हैं, कितने अरबों करोड़ों रुपए खर्च करते हैं वो लोग। क्यों? क्योंकि उनके पास हैं। और वो कैसे हैं, ये उसका रीज़न है कि वो बिजनेस एक्सपेंशन या कुछ भी करते हैं तो वो ज़रूरी नहीं है वो सारा पैसा अपनी जेब से निकालते हैं। दे नो दैट आवर बिजनेस इज वेल एस्टेब्लिश्ड एंड वी कैन जनरेट ग्रोथ फ्रॉम देयर. So for that very case, if they want to expand, they take loan from other financial institutes or other financial banks, and then they expand. They know that whatever interest they are going to charge, we can cover up from our business itself. So वो पैसे को मल्टीप्लाई करना जानते हैं, कैसे पैसे से पैसा बनाना है। तो उन लोग अपनी जेब से पैसा लगा के अगर करेंगे तो एक ना एक दिन तो वो पैसा भी खत्म हो जाएगा। But they know how to create wealth. So think wisely, invest in a right direction and take your decisions after your own research. This is an educational video. I just want to share my experience, my knowledge with you. You can take benefit from it. And with the help of Ethic or Advisory channel, I am sharing a lot of information. If you like this channel, definitely it will help you to get more videos reaching out to you. So this way I'll just sum up today's video. Let's see you on the next video.